बिहार के हमारे भावी शिक्षकगण, अब नई भर्ती प्रक्रिया बिहार के अंदर जो है वो अप्रैल महीने से शुरू कर दी जाएगी। अप्रैल महीने में वो तमाम इंतजार करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, सभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो अप्रैल में ही शुरू कर दी जाएगी। ये बातें जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे इस बात को अभी रखे जा रहा है और होनी भी चाहिए। बहाली का इंतजार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन क्या ये तथ्य की सच्चाई, क्या अप्रैल में हमारी सच में बहाली प्रक्रिया होने जा रही है? और ये सवाल मुझसे भी पूछे गए हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे इस बात को दिखा दिए गए कि अप्रैल से 7वें चरण भर्ती प्रक्रिया की जो है वो शुरुआत होने जा रही है। इसके पीछे का मामला क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 7वें चरण बहाली प्रक्रिया जो है वो अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी और इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म होने वाली है? दरअसल इस बात को हम समझते हैं परत बाई परत, कहाँ से ये बातें आ रही हैं और क्या अप्रैल में सच में हमारी बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। दोस्तों, टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिहार के अंदर एक ऐसी भौर तैयार की गई है जिससे धीरे धीरे निकलने की चेष्टा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, किया जाने का प्रयत्न किया जा रहा है और किया भी जा रहा है। और हम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएंगी। अब रहा बात अप्रैल में ही हमारी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, इस तथ्य की सच्चाई, क्या सच में हमारी बहाली जो है वो अप्रैल में शुरू हो जाएगी? इस बात को हम समझते हैं। दोस्तों, एक बात आप बड़े सरल तरीके से समझने का कोशिश कीजिए कि जिस बहाली को 2020 में रोक दिया गया था, जो छठे फेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बीएड का हवाला देते हुए, सेशन का हवाला देते हुए सरकार ने उस बहाली प्रक्रिया को रोक दी थी और यह सितंबर 2019 में रोक दिए गए थे। हाई कोर्ट के आदेश थे, हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था बहाली प्रक्रिया पे और बहाली जो है वो रुकी थी बीएड सेशन को लेकर के। और वो बैन अभी हटा नहीं है हाई कोर्ट के माध्यम से, लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने अपनी पहल की और उन्होंने अपना एक मीटिंग दल बैठाया और उसमें उनके तमाम जो शिक्षक डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मुख्य लोग हैं उनकी बैठक हुई और उसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि जो बहाली प्रक्रिया रुकी है उस बहाली प्रक्रिया को ओपन कर दिया जाए। और 2020 सितंबर के बाद 2023 मार्च में वो बहाली प्रक्रिया बिना कोर्ट में गए, बिना कोर्ट में कोई पता नहीं लिखित रिटन कोई साक्ष्य दिए गए हैं कि नहीं, आई थिंक दिया गया होगा, और उसके बाद बहाली प्रक्रिया रोक दी गई है, दी गई थी, उसको शुरू कर दी गई है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि दोस्तों, इन 2.5 सालों के बीच में है ना, सरकार ने कभी भी हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की थी और सरकार ने कभी भी नहीं कहा कि हम बहाली प्रक्रिया है जो वो शुरू करेंगे। सरकार के द्वारा ऐसे कोई जो स्टेटमेंट है वो आए ही नहीं थे, लेकिन अचानक सरकार जो है उस रुकी हुई बहाली को शुरू कर देती है और सरकार उसमें अपना तर्क देती है कि हमने जो समीक्षा किया है उसमें इस चीज को तथ्यों के साथ हमने पूरी छानबीन के बाद इस तथ्य को रखते हैं और ये बहाली प्रक्रिया जो है वो जो बीएड 19 तक जो किए हैं उनको हम एप्लीकेबल मानते हैं और छठा चरण बहाली प्रक्रिया खत्म करते हैं। और इसके लिए डेडलाइन जो जारी की जाती है, इस डेट को याद रखना, 31 मार्च। क्या ये छठे फेज का 31 मार्च का डेडलाइन अप्रैल में 7वें चरण बहाली की शुरुआत है? क्या सरकार ने जिस बहाली प्रक्रिया को रोका था उसको एंड करने की सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग अगले चरण बहाली की है? दोस्तों, एक बात आप सरल तरीके से समझते हैं या नहीं, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही थी, कहीं से कोई क्लू नहीं थे। रीजन था कि सरकार ने प्राइमरी, माध्यमिक सारे बहाली को अलग अलग दांव पेच में कोर्ट के माध्यम से फंसा रखा था। और मैं कहूं कि सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी फंसाए थे तो जी नहीं, सरकार ने किसी न किसी क्लू, किसी न किसी रीजन की वजह से बहाली को रोक रखा था। अगर किसी कारण बस किसी नियोजन इकाई में एक जगह काउंसलिंग रोकनी होती थी सरकार को, तो सरकार उसके लिए महीनों का टाइम किल करती थी। तो ये तो बहुत बड़ा बिग इशू था। कोर्ट के अगेंस्ट जाकर के सरकार ने इस बहाली प्रक्रिया को ओपन कर दी, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सारे वो तमाम दुविधाओं को दूर कर रही है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि 7वें चरण बहाली प्रक्रिया के शुरू करने से पहले सरकार उन तमाम क्लू, उन तमाम ब्रेकर को धीरे धीरे ब्रेक कर दे रही है। तमाम ब्रेकर को धीरे धीरे सरकार जो है वो ब्रेक कर रही है और 31 मार्च तक सरकार की पूरी प्लानिंग है कि वो तमाम ब्रेकर को सरकार जो है वो खत्म कर दे। और अब अगर 7वें चरण बहाली से पहले कोई बहुत बड़ा इशू है
तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं है। एक कॉमर्स का रिजल्ट, तो कॉमर्स का रिजल्ट कोई बिग इशू नहीं है। और 31 मार्च के बाद सरकार जो है वो डेफिनेटली 7वें चरण पे अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सरकार शिक्षा विभाग को अलर्ट की है। ये चीजें कहना हालात बिगड़ने की वजह से कतई उचित नहीं है कि अप्रैल में ही हमारी बहाली प्रक्रिया होगी, पर यह डेफिनेटली है कि बहाली के तमाम प्रावधान को सरकार जो है वो धीरे धीरे साफ कर रही है। हम सारे उन लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि बिहार के हमारे तमाम उन शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह मत कीजिए। अब गुमराह करने के तमाम जो आपने दांव पेच खेले, उन दांव पेच को खत्म कीजिए। सरकार जो है, सरकार के जो कदम, अगर सरकार हमारे साथ गलत कर रही थी, छठे फेज में केस का माध्यम, किसी नियोजन इकाई में धांधली का माध्यम, कोर्ट में जाकर के बच्चों के द्वारा PIL रीड करना, सरकार के द्वारा उसमें दांव पेच करके उस हियरिंग को, डेट को एक्सटेंड कराना, ये सरकार की पूरी एक रणनीति थी। और उस रणनीति के शिकार हम हुए थे जो हम कोर्ट में जा रहे थे। और मेरे साथी को मेरी बातें बहुत कड़वी लग जाती है। हमारे साथी को लगता है कि मैं उनके चैनल्स को या मैं उनके अगेंस्ट जाकर के बातें करता हूँ। मेरे साथी, मैं आपका सपोर्टर हूं, आप सभी लोगों का सपोर्टर हूं, आप सभी लोग मेरे दोस्त हो, पर मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि अब जब सरकार ने उन तमाम प्रावधानों को खत्म करके बहाली प्रोसेस शुरू कर रही है, तो इस बीच में कम से कम आप हमारे सारे साथी जो हैं वो ब्रेक पैदा ना करें। 31 मार्च तक सरकार जो है तमाम प्रक्रियाएं जो है वो खत्म कर रही है छठे फेज का। उसके बाद 7वें चरण की सुगबुगाहट जो है वो डेफिनेटली हमारे सामने दिखेगी। हाँ, ये जो अप्रैल से बहाली प्रक्रिया शुरू होने की बात है, तो सरकार को, आपको पता है कि नियमावली और नोटिफिकेशन जो परत पे रखने में तो टाइम लगते ही हैं, लगेंगे ही, लेकिन हाँ, लाखों लाखों की बहालियां हैं, सालों साल नहीं लगेंगे। ये चीज़ें हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको अब जान लेना है कि बहाली के तमाम प्रावधानों के लिए शिक्षा विभाग जो है वो अपनी तमाम रणनीति पे काम कर रही है। और अप्रैल तक हमारी जो पूरी बहाली प्रोसेस जो शुरू करने की जो बात है दोस्तों, इस पे सरकार ने अपनी बैठक बुलाई। विगत के हाल ही को दिनों में अगर आप हमारे चैनल्स पे अपडेट रहे हैं तो आपको मैंने एक स्टेटमेंट आपको बार बार मैंने आई थिंक मैक्सिमम वीडियो में मैंने अपने ही स्टेटमेंट को कॉपी किया है और मैंने कहा है कि सरकार जो है वो नोटिफिकेशन की तैयारी कर रही है। जी हाँ, सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं नियमावली को लेकर के रहा है। 31 मार्च के बाद हमारे उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का, चाहे वो प्राइमरी, माध्यमिक या चाहे जिस भी क्षेत्र में उनका ध्यान है, लेकिन नियमावली और नोटिफिकेशन दोनों परत बाई परत आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। जो सोचना है अप्रैल में आ रही है, उन चीज़ों को आप सही से मॉनिटरिंग कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों।